B1, at this temperature liquid ammonia has ionic product is this, how many amide ions are present per, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इट शुड बी मिलीमीटर, हाँ नहीं ठीक है, पर क्यूब, नहीं है वो है, सो पर क्यूब। जैसे वाटर डिसोसिएट होता है ना, सिमिलरली बहुत सारे सॉल्वेंट सेम मैनर में डिसोसिएट हो सकते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था, यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया दे रखा है, इट डिसोसिएट इन दिस मैनर, NH2 माइनस NH4 प्लस, एक H प्लस ट्रांसफर हो गया जैसे वाटर में हुआ था। सो हमें इसका आयोनिक प्रोडक्ट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NH2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, जैसा H प्लस OH माइनस होता है वो दे रखा है 10 to the power minus 30। तो पूछा है कितने अमाइड आयन होंगे पर मिलीमीटर क्यूब में, तो दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा, ये तो पक्का है, सेम 1:1 के रेशियो में बनेंगे। सो NH2 माइनस एंड NH4 प्लस बोथ विल बी 10 to the power minus 15, जिससे वो 10 to the power minus 7 था। बहुत ज्यादा ऑटो फोकस तो नहीं हो रहा है ना? नो सर, नो सर। So NH2 माइनस का कंसंट्रेशन ये आ गया, इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, क्लियर? सो 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने आयंस होंगे। सो 10 to the power minus 15 वॉल्यूम इन लीटर। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब लीटर हमें दे रखा है कितना मिलीमीटर क्यूब पर mm, 1 मिलीमीटर क्यूब, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिलीमीटर क्यूब 1 mm क्यूब, mm को हमें कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, क्लियर? 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर कहा जाता है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। चलो 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर्स होते हैं? मिली मींस 10 to the power minus 3, क्या इतना लिख सकते हैं हम? 10 to the power minus 3 मीटर। अब मीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे। सो इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 to the power minus 3 into 10 डेसीमीटर। सो ये आ रहा है 10 to the power minus 2 डेसीमीटर। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 10 to the power minus 15 as it is, 1 मिलीमीटर को लिखा 10 to the power minus 2 मिलीमीटर को 10 to the power minus 2 डेसीमीटर और उसका क्यूब है। सो 1 मिलीमीटर क्यूब में इतने मोल्स आ रहे हैं, हमें चाहिए नंबर ऑफ आयंस, एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। सो 10 to the power minus 21 into 6 into 10 to the power 23, क्या आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ आयंस के लिए? आर्य? यस सर। तो इसमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट, यूनिट कन्वर्जन उसका यूज था। B1 के बाद है A2, classify the following into acid, base and amphiprotic species on the basis of protonic concept। ठीक है, बता देता हूं मैं पूरा। हमने H3PO4, H3PO3, H3PO2 क्लास में ड्रॉप किया है, नहीं किया है? नहीं सर। ठीक, पहले तो वो पता होना चाहिए।
You have to write this in your lecture notes. इसके बारे में कुछ 2-3 इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, and it is also related to inorganic chemistry. नाइट्रोजन फैमिली में भी आएगा. Yeah. Okay. H3PO4, H3PO3 and H3PO2 हमारे पास 3 सब्सटेंस हैं, तीनों एसिड्स हैं. इसमें 3 हाइड्रोजन है which are attached with the oxygen. Here only 2 hydrogen are there which are attached with the oxygen. Here only 1 hydrogen is there which is attached with oxygen. The hydrogen which are directly attached with the central atom phosphorus, they are not acidic hydrogen. वो कभी भी H+ के फॉर्म में बाहर नहीं आएंगे. फॉस्फोरस उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर पाए, +1 के फॉर्म में बाहर आ जाए. ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे +1 क्रिएट कर देता है. Here, so note only those hydrogen can be removed in the form of H+ ion which are attached directly with oxygen, not phosphorus. So कितने हाइड्रोजन H3PO4 यूज कर सकता है? 3. कितने हाइड्रोजन ये यूज कर सकता है? 2. 1. पता है कोई भी एसिड जितने हाइड्रोजन लूज कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी बोला जाता है. इसकी बेसिसिटी 1, इसकी बेसिसिटी 2, इसकी बेसिसिटी 3. Clear? So वैलेंसी फैक्टर. Sorry? वैलेंसी फैक्टर. नहीं, वैलेंसी फैक्टर इज डिफरेंट. वैलेंसी फैक्टर तो एन फैक्टर होता है, वो अलग होता है. बेसिसिटी एसिड के लिए डिफाइन होती है कितने H+ वो लूज कर सकता है. एसिडिटी इज डिफाइंड फॉर बेस, कितने OH- लूज कर सकता है. तो इसकी बेसिसिटी 3 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 1 है. 3H+ can be removed, 2H+ can be removed, 1H+ can be removed. यदि हम सॉल्ट की बात करेंगे, 3 टाइप के सॉल्ट बना सकता है. एक H+ लूज हुआ, ये सॉल्ट बना. सेकंड H+ लूज हुआ, ये सॉल्ट बना. तीनों H+ रिमूव हुए, ये सॉल्ट बन सकता है. यहां पर सिर्फ 2 ही सॉल्ट बनेंगे क्योंकि 2 H+ रिमूव होंगे. एक बनेगा NaH2PO3 और सेकंड होगा Na2HPO3. यहाँ पे Na3PO3 पॉसिबल ही नहीं बनना क्योंकि H+ तो रिमूव ही नहीं होगा. Here we can have only one type of salt, that is NaH2PO2, because this 2H+ cannot be removed. Non-acidic hydrogen. Non-acidic hydrogen. लेक्चर नोट्स में लिखना था ना ये सब कुछ. ये यहाँ पे तो यूज आया ही है, इनऑर्गेनिक में भी काफी डिटेल में, एनसीईआरटी में भी दे रखा है सब कुछ. सर आपने बोला कि जो फास्फोरस है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. अगर उधर फास्फोरस की जगह कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता तो क्या वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता जो उससे डायरेक्टली अटैच है? डिपेंड करेगा, मतलब हो सकता है जैसे HF हुआ तो HFF में हो जाएगा, ऐसा है. बाकी फिर क्लोरीन हुआ, फास्फोरस हुआ तो वो नहीं होगा. मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, और उससे कम केस में मुश्किल है, नहीं होगा. जैसे नाइट्रोजन के केस में भी नहीं होगा. NH3 में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच होता है, H+ रिमूव नहीं होता है. N2H4 में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच होता है, नहीं होता है. तो बचता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन. यस सर. सर यस.
सर जो आपने एरो दिखा के कुछ एग्जांपल्स लिखे वो 2 बेसिसिटी 3 बेसिसिटी वाले एग्जांपल है क्या? वो मतलब ये किसके एग्जांपल्स है जो आपने एरो दिखा कर लिखे? सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट बन सकते हैं? सॉल्ट कब बनेगा? जब एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड कब एक्ट करेगा? वो जब H+ लूज करेगा। तो यहाँ पे 3 H+ लूज कर सकते हैं। पहला H+ लूज किया, सेकंड H+ लूज किया, थर्ड H+ लूज किया। 2 H+ लूज कर सकता है। पहला किया, दूसरा किया, तीसरा कर ही नहीं सकता है वो। क्लियर? मतलब ये शो कर रखा है मैंने हाउ दे कैन लूज H+ आयन, हाउ मेनी H+ कैन बी रिमूव फ्रॉम देम, राइट? Yes. Non-acidic hydrogen, non-acidic hydrogen, they cannot involve in acid base reaction, they do not form salts. अब आता है इनका एसिडिक ऑर्डर। ये तो हमें पता लगा कि इसकी बेसिसिटी 3, इसकी बेसिसिटी 2, इसकी बेसिसिटी 1। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? देखो दोनों पॉइंट्स में बहुत डिफरेंस है कि वो कितने H+ लूज करते हैं और कौन ज्यादा एसिडिक है। मुझे ये बताओ, HCl ज्यादा एसिडिक है, H3PO4 ज्यादा एसिडिक है? कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl कितने H+ करता है? 1 कितने H+ लूज करता है? 3. 3. कितनी ज्यादा एसिडिक है? In the similar manner, H3PO4 is more acidic than H3PO3, more acidic than H3PO4. So यदि तुम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा H3PO2 का, फिर H3PO3 का, और फिर सबसे कम होगा H3PO4 का। ये पढ़ा है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? Yes, sir. Yes, sir. हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स एक्सप्लेन किया जाता है ना, इससे किया जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन तो अलग है ना। +m -m से किया जाता है सर। हाँ चलो, जो भी XYZ से किया जाता है। मुझे भी मिजोमेरी क्या कुछ तो इफेक्ट था, मैं भी नाम भूल गया। और ये एक्सेप्शन है, पता है? एक जनरलाइजेशन होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है ना सेंट्रल एटम का, वो ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे हम बात करें HClO, HClO2, HClO3, HClO4, greater the oxidation state of central atom, more will be acidic character. This is one of the generalization. Clear? यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का यहाँ पर है +5, +3, +1, बट स्टिल +1 वाला ज्यादा एसिडिक के because of that +m -m effect. एक्सेप्शन है, ठीक है? As per announcement, even in the last week, हमने ऑलरेडी एक वीक पहले भी अनाउंसमेंट किया था। टेस्ट है संडे को, मेंस पैटर्न, मेंस क्यूमुलेटिव टेस्ट। वैसे तो सिलेबस सेम रहेगा, यदि बाय चांस 1, 2, 3 क्वेश्चन कुछ सिलेबस के बाहर के आ जाते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है जो तुम्हारा नहीं हुआ है, यदि सिलेबस से बाहर के कुछ 1, 2, 3 क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें एक दिन पहले तो ग्रुप पे बता दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन शेयर कर दिए जाएंगे। यदि 9:30 पे टेस्ट स्टार्ट होगा, 9:30 से 9:45 पेज में वो शेयर कर दिया जाएगा। तो लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल 37 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस के बाहर के हैं, तो 35 37 क्वेश्चन की नंबरिंग लिख के उन्हें शेयर किया जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन पीडीएफ में सॉल्व करना है, आंसर स्क्रीन पे टिक करना है। क्लियर? सो हो सकता है 1, 2, 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना हो, स्पेशली इलेक्ट्रो के। इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. sir. तो ध्यान रखना, जब टेस्ट होगा तो पहले तो वो पीडीएफ ही सॉल्व कर लेना, ताकि तुम्हें पता लगे कौन से क्वेश्चंस तुम्हें नहीं करने हैं उसमें से। और अगेन मेंस क्यूमुलेटिव टेस्ट है, कुछ पुराने चैप्टर्स भी है, रिवाइज कर लेना, मतलब थ्योरी और कुछ प्रैक्टिस भी कर सको तो बहुत अच्छी बात है। चलो चले अब हम आगे। एक C1 भी पूछा है शायद किसी ने, C1 दिया था क्या? बताया नहीं तो सर, बस हाँ, ए बी और बी बता। तो मुझे ऑटो फोकस काफी फील हो रहा है मेरे स्क्रीन पर कि बार बार ऑटो फोकस हो रहा है। आई डोंट नो कैसे क्या बंद करते हैं, किसी को आइडिया है? कैमरे की सेटिंग में जाके होता है क्या डायरेक्ट बंद? नया मोबाइल है तो उसमें सर कैमरे हमारी की सेटिंग स्क्रीन होता है। पर तो नहीं हो
इतना नहीं सर, दिख रहा है सफिशिएंट। नहीं हो रहा चाहिए। कोई इशू नहीं, मतलब दिखता है, बट क्या होता है जब हम देख रहे होते हैं वो फोकस, कभी लाइट कम लाइट ज्यादा, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता है, मतलब मुझे फील हो रहा है मेरी लाइट स्क्रीन। कम ज्यादा। और इसके पहले जो मैं टैब यूज करता था उसमें एक्चुअली फ्रंट कैमरे में ऑटो फोकस था ही नहीं, तो वो कभी ऐसा होता नहीं था। इसमें मुझे देखना पड़ेगा सेटिंग में, वो बंद करना पड़ेगा ऑटो फोकस फ्रंट कैमरे का। अच्छा, यदि सेटिंग में जाके मैं कैमरे का ऑटो फोकस बंद कर दूंगा तो जूम पे भी बंद हो जाएगा, नहीं होगा वो? या जूम पे उसकी ओरिजिनल सेटिंग ही यूज होगी? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। ठीक है, कहां पर थे हम? पीएच कैलकुलेशन। देखो, नेक्स्ट केस है pH calculation when we add two or more than two strong acid or strong base solution। हो सकता है मैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहा हूं, मैं स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहा हूं, और मैं स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहा हूं। दो एसिड हैं, नो रिएक्शन। दो बेस हैं, नो रिएक्शन। एक एसिड एक बेस है तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद हमें डिसाइड करना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड बचा है या स्ट्रॉन्ग बेस बचा है, उसके अकॉर्डिंग पीएच कैलकुलेशन होगा। पहले मैं कुछ नोट लिखा देता हूं। चलो, जब दो या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किए, pH कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एवरेज वैल्यू ऑफ H प्लस ऑन एडिशन ऑफ टू और मोर स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो हम pH पहले कैलकुलेट करेंगे, pOH करेंगे? H प्लस एक्सेस में होगा या OH माइनस एक्सेस में होगा? OH माइनस एक्सेस माइनस। pOH कैलकुलेशन आएगा। pOH कैन बी calculated using average value of OH minus, then pH will be calculated. Then pH pKw minus pOH can be calculated.
और यदि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है, पहले रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, H plus OH minus will give H2O, neutralization reaction, and let's say H plus is present in excess amount, तो pH डिसाइड होगा, OH minus excess में होगा तो बचा हुआ OH minus pH डिसाइड करेगा, फिर pH आएगा। Is that okay? कुछ केसेस देखें अब हम इस पे। First case, HCl 0.1 molar 100 ml plus HBr 0.2 molar 300 ml. Both are strong acid. अच्छा, HBr ज्यादा strong है या HCl ज्यादा strong है? Which one is stronger acid? HBl. कौन सा? HBl. HCl, HBr क्या बोल रहे हो? HBr. HBr strong acid है. Down the group acidic nature increases. HFVK, then HCl, then HBr, then HI is the strongest one out of hydra acids of halogens. चलो, दोनों से H plus आया है. Average value of H plus M1V1 plus M2V2 upon V1 plus V2. Clear? M1 0.1 molar, volume 1 100 ml, 0.2 300 ml upon 100 plus 300. M1V1 plus M2V2 upon V1 plus V2. ये फॉर्मूला याद है तुम्हें? कैसा कुछ देखा था हमने? लिक्विड सॉल्यूशन में देखा होगा, मोल कॉन्सेप्ट में देखा होगा. ऊपर मिलीलीटर नीचे मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लीटर लेते तो नीचे भी लीटर लेना पड़ता. सो 10 plus 60 70 by 40. pH minus log of 7 by 4. कुछ गलत तो नहीं किया है? 7 by 40 आएगा ना? 70 by 400 7 by 40 आएगा. हो सकता है आंसर इस फॉर्मेट में, हो सकता है log 7 का तुम्हें वैल्यू दे दिया जाए. सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली 0.76 आता है. Is that okay? सर Yes. सर दोनों भी कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे क्या? स्ट्रॉन्ग है ना, हम तो कैसे वो देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग है. वीक वाला केस तो मैं आगे आऊंगा. Yes. स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है ना हमने, राइट? यस सर. Second case, NaOH 0.2 molar 150 ml, BaOH whole twice 0.3 molar 150 ml. चलो इसको 150 इसको 250 ले लो. Find pH of this solution. Try करो जल्दी से. हर्षवर्धन क्या लिखा है? HI तो फॉर्मर नहीं होता है. HI फॉर्म नहीं होता है, क्या लिखा है हर्षवर्धन? पीयूष चंदवानी, पीयूष शिंदे, प्रणव गुप्ता, आ रहा है तीनों को समझ में? क्या करना है इसमें? यस सर. Yes, sir.
अच्छा मुझे एक ये बताओ, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी कम अटेंडेंस क्यों होती है? ऑलमोस्ट 12, 15, 20 बच्चे एब्सेंट रहते हैं हमेशा, क्या रीजन है? क्यों इतने एब्सेंट रहते हो तुम ऑर्गेनिक में? इवन जीओसी वगैरह का रिवीजन भी तुम्हारा करा दिया गया है 11th के टॉपिक्स का। बताओगे क्या रीजन है? हर्षिता, मुझे ऐसा याद है तुम्हारा नाम तो मैं हमेशा देखता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एब्सेंटी लिस्ट में। हर्षवर्धन का मैसेज है टफ जाता है इसलिए एब्सेंट रहते हैं। तो टफ जाता है तो प्रेजेंट होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। इजी चीज तो चलो खुद से ही कर लेंगे, टफ ही तो समझना होता है टीचर से। आंसर आया किसी का? सर इसमें पहले OH निकालेंगे, POH। हाँ, OH माइनस निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे वॉल्यूम मोलारिटी दे रखा है BOH होल ट्वाइस का, तो ये मोल्स आएंगे BOH होल ट्वाइस के। कैन वी से दैट whatever the moles of BOH whole twice into 2 will be number of moles of number of moles of OH minus। क्या OH minus डबल हो जाएंगे BOH whole twice से? यस सर। तो एक फैक्टर और आ जाएगा 2 का। यहाँ पे एक H प्लस था, एक H प्लस था, एक OH माइनस है, तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा था। यहाँ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल्स ऑफ OH माइनस फ्रॉम NaOH, मोल्स ऑफ BOH whole twice, moles of OH minus from BOH whole twice upon total volume 150 plus 250। just for example तुम्हें यहाँ पे 100 ml वाटर भी दे रखा है, 100 ml वाटर। अब क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे इस कैलकुलेशन में? if 100 ml water is also given, इसमें H वॉल्यूम में plus प्लस होता भी तो 10 to the power minus 7, वेरी लेस, उसे तो इग्नोर कर देंगे। बट नीचे डिनोमिनेटर में 100 काउंट हो जाएगा। ऊपर में इसका H, इसमें H प्लस का मोलारिटी 0 into 100, so M3V3 upon V1 plus V2 plus V3। so डिनोमिनेटर में वो H2 डाइल्यूट कर रहा है सॉल्यूशन को, OH माइनस के कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, तो तुम वाटर भी ऐड कर देना। 30 प्लस 150, न्यूमरेटर 180 आ रहा है, डिनोमिनेटर 500। क्लियर है उतना? यस सर। So 36 by 100 OH minus POH minus log of 36 by 100। log 36 को हम क्या लिख सकते हैं? minus log 100 is log 36, log 9 into 4, log 3, so ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 2 log 6, और log 6 को लिख दो log 3 into 2। तो मैं log 3 का वैल्यू पता है, log 2 का वैल्यू पता है, कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे तुम नंबर में। ठीक है, क्या सेकंड केस सभी को क्लियर है? अजिंक्य जाधव, अथर राजपूत, इज दैट ओके? हितेन, प्रशांत, प्रेम, यस सर। यस सर। एक केस लिया कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड केस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड केस HCl 0.2 molar 200 ml plus KOH
0.4 मोलार, चलो इसको ले लो 200, इसको ले लेते हैं हम 150 ml। तुम्हें फाइनल पीएच बताना है इसमें, प्लस 50 ml वाटर। तीन केसेस दिए, पहले तुम थर्ड करो, फिर फोर्थ लिखना, उसके बाद फोर्थ सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि तीनों लिख रहे हो, पहले एक लिखकर सॉल्व करते चले जाओ। तीनों मैं बोर्ड पे बताने वाला हूँ। By the way, I just got one picture of today's newspaper. I think लोकमत है, कौन सा पेपर है, उसमें ये न्यूज है, भुसावल में परमिशन स्कूल को 8 ऑनवर्ड स्कूल्स को परमिशन मिल गई ओपन होने की। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही कहीं पे मिली है। होप नासिक में भी ये परमिशन हमें 2-3 वीक में मिल जाए चीजें। या अगेन हम उसका वेट नहीं कर सकते कि चलो जब परमिशन मिलेगी तभी अच्छे से पढ़ना चालू करेंगे, जब ऑफलाइन आएंगे तभी करेंगे। जितना टाइम है बेस्ट यूटिलाइज करें, बट परमिशन मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। किशोर पाटिल सर, हमारे कॉलेज शुरू हो गए। कहाँ पे रहते हो किशोर? किशोर पाटिल कहाँ पे रहते हो तुम? नासिक में हो या बाहर हो? जलगांव डिस्ट्रिक्ट। तो कॉलेज 11-12 की मतलब परमिशन तुम्हें मिल गई है किशोर जलगांव में? यस सर। जाने लग गए हो कॉलेज? ठीक है, मतलब जलगांव का भी जैसे बता रहे हैं कि वहां पे भी कॉलेज को परमिशन मिल गई है, तो यहाँ पे भी पहले यही होगा, पहले स्कूल कॉलेजेस को मिलेगी, उसके विद इन अ वीक और मे बी 10 डेज कोचिंग क्लासेस को भी मिल जाएंगी। और जब भी हम ओपन करने वाले होंगे हम एटलीस्ट 1 वीक से 10 डेज पहले तुम्हें एडवांस में बता देंगे। मतलब परमिशन मिलेगी, सभी को पता लगेगा कि कब परमिशन आएंगी। उसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कि हमारे पास ही कोई नोटिस आएगा, लेटर आएगा, न्यूज़पेपर में ही आएगा, जब भी आएगा। ओके, आंसर आया थर्ड का?
H plus and OH minus first reaction takes place. H2 will form. Volume into molarity. मिलीमोल मिलीलीटर में ले रहे हैं, मिलीमोल्स आ जाएगा 40 मिलीमोल्स. QH क्या आ रहे हैं हमारे पास 60 मिलीमोल्स. लिमिटिंग रिएजेंट H प्लस हो गया, हमारे पास OH माइनस बच जाएगा 20 मिलीमोल्स. क्लियर? सो फाइनल POH, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस which is equal to final millimoles of OH minus 20 millimoles बचे हमारे पास. हमें मिलीमोल्स में डील करना है. ध्यान रखना कंसंट्रेशन में डील नहीं कर सकते क्योंकि हमने अलग अलग वॉल्यूम ऐड किया है. तो जब अलग अलग वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं या वॉल्यूम को ऐड भी कर रहे हैं अलग अलग छोड़, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन थे वो चेंज हो जाएंगे. इसमें KOH है, इसमें तो KOH है ही नहीं, तो ऐड करोगे तो सारा का सारा कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू डील इन मिलीमोल्स मोल्स. हमने H प्लस के मोल्स निकाले, दिस इनटू दिस, OH माइनस के निकाले, दिस इनटू दिस. सो फाइनली OH माइनस के इतने मिलीमोल्स बच गए हमारे पास. So minus log of millimoles of OH minus upon total volume 200, 150, 50. So ये आ रहा है 400. Here, so 1/20 minus log A, log 1, log 20 आ जाएगा. Log 20 is log 2 plus log 10. 1.3 आ गया POH. pH will be 14 minus 1.3. 12.7 is the final answer. चेक करो कुछ कंफ्यूजन हो तो. यदि तुमने डायरेक्टली ये कर दिया ना 0.2 रिएक्ट विद 0.4, इसका 0.2 बच गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी दो वॉल्यूम को ऐड करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा चेंज हो जाता है. जब जैसे ही 0.2 मोलार में ये ऐड हुआ, वाटर ऐड हुआ, तो भी 0.2 बचेगा ही नहीं. सर यस, रिएक्शन एक बार समझा दीजिए ना फिर से. acid base reaction, the net reaction in acid and base is always H plus plus OH minus giving H2. थर्मोडायनेमिक्स में याद है हमने देखा था enthalpy of neutralization. Yes. क्या न्यूट्रलाइजेशन हमेशा ये रिएक्शन होता है H plus from acid, OH minus from base, they react to give water. अब रिएक्शन तो हमें पता ही है, एक एसिड एक बेस है, यहाँ से H plus यहाँ से OH minus, दोनों के मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लिए 40 and 60 और सोल्व कर लिया. आया समझ में? बस जो एक्सेस रिएजेंट है OH माइनस बचा तो POH आ गया, H प्लस एक्सेस बच जाता तो PH आता. So as per final amount of remaining substance, either H plus or OH minus, pH or POH will be decided. Final millimoles of OH minus upon total volume. काफी बार देखने में अच्छा लगता है pH to pH इक्वल वॉल्यूम किया, चलो pH 2.5. हम pH का एवरेज नहीं ले सकते, हम कंसंट्रेशन का एवरेज ले सकते हैं. इक्वल वॉल्यूम किया है. चले हम फोर्थ क्वेश्चन पर. Yes, sir. रब कर दूं ये वाला पार्ट. Yes. Yes, sir. Fourth one, pH2. pH2 means H plus. जल्दी से बता दो pH2 के लिए H plus कितना होगा? 10 to the power minus 10 to the power minus pH. pH3 means H plus will be 10 to the power minus 3. final average value of H plus M1, V1, M2, V2 upon V1 plus V2. इक्वल वॉल्यूम V ले लिया हमने वॉल्यूम. तुम कुछ वैल्यू भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे आ गया 2V, VV कैंसिल हो गया. 10 to the power minus 2 plus 10 to the power minus 3 by 2. 5.5 10 to the power minus 3.
10 to the power minus 3 कॉमन ले लो। यहाँ से जब 10 to the power minus 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक 10 बच जाएगा। 10 into 10 to the power minus 3 is 10 to the power minus 2। 10 plus 1 11 by 2 5.5। if you take negative log, थ्री माइनस log 5.5, log 5 होता है 0.7, log 5.5 0.74, 7 से थोड़ा सा ज्यादा, so 0.74 2.26। so 2 और 3 का एवरेज ले रहे हैं तो 2.26 आ रहा है, 2.5 नहीं आ रहा है। क्या इतना क्लियर है? चलो फिफ्थ केस में वेट कर रहा हूं, फोर्थ कॉपी करो फिफ्थ ट्राई करो। उसमें अगेन एक ट्विस्ट है थोड़ा सा फिफ्थ में, देखते हैं कितने लोग कैच कर पाते हैं। यदि वो ट्विस्ट कैच किया तो आंसर तो तुम बिना सोल्व किए ही बता सकते हो। फिर सर पूरा का पूरा यही है, स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। सर pH 11 हो गया उसका। हाँ, पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है, तो तुम्हें जज करना है। पीएच मैंने दिया है। दर्शना का सही आंसर है, एक ही आंसर आया चैट बॉक्स में। हर्षवर्धन पूरा डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन तो पूरा होना ही है, मतलब हम डीली वो कर रहे हैं ना, लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक में तो मैं डीली नहीं कर रहे हैं, हेडिंग ही नहीं है वीक वाला। तो जब pH 11 है ना, that means it is basic solution, we can't deal in H plus ion। हमें पहले pH निकालना होगा। pH आएगा 14 minus 11, that is 3। OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 to the power minus 3। इक्वल वॉल्यूम एट क्या है, मोलारिटी भी इक्वल दे रखा है H plus OH माइनस का, वॉल्यूम भी इक्वल दे रखा है। So H plus OH minus both will react completely, 10 to the power minus 3 मोलार 10 to the power minus 3 मोलार से रिएक्ट करेंगे और सारा का सारा वाटर बन जाएगा। यहाँ पे इसलिए कंसंट्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, सॉल्वेंट है, तो 100% कंज्यूम हो जाएगा H plus OH minus। क्लियर? प्योर वाटर बचा। प्योर वाटर का pH कितना होता है? क्या प्योर वाटर का pH 25 डिग्री पे 7 होता है? Yes. तो इसका आंसर 7 आएगा। क्लियर? H plus OH minus ये तो कंज्यूम हो गया है, बट सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से जो H plus OH minus आता है उसके थ्रू pH आएगा 7। बाई चांस यहाँ पे 11 की जगह 12 होता तो ये 10 to the power minus 2 आता, फिर ये एक्सेस बच जाता और फिर सॉल्व करना पड़ता हमें। क्या ये सारे केसेस क्लियर हैं? सिमरन, तनीश, वेदांत, विनीत, इज दैट ओके?
एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करो जिन बच्चों का नाम लिया है। Yes, sir. Yes, sir. सिमरन, जी सर। ओके, जस्ट चेक करना होता है मुझे, सो तो नहीं गए हो तुम? So we had done second case of pH calculation. पहला था strong acid और strong base, second case था strong acid and strong base combination solution. दो या उससे ज्यादा एसिड बेस को ऐड करके हमने देखा था। Now the third one, pH calculation for weak acid और weak base. या तो हम वीक एसिड लेंगे या सिर्फ वीक बेस लेंगे। अब वीक पे आ जाते हैं हम। चलो वीक एसिड का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3COH, या वीक एसिड को जस्ट मैं HA से डिनोट कर देता हूं, HA। जनरली वीक एसिड इज डिनोटेड बाय HA, वीक बेस को ऐसे हम BOH से डिनोट कर देते हैं, वीक बेस BOH, वीक एसिड HA aqueous when dissociate into ions H plus A minus। BOH कैसे डिसोसिएट होगा? बोलो प्रोडक्ट। What would be the product for BOH? B plus B OH plus minus. aqueous E plus plus OH minus. OH minus. Good. Initial concentration C, equilibrium पे out of C alpha has been dissociated। C में से C alpha dissociate हुआ सिमिलर मैनर में। बोर्ड पे देख लेना ना एक मिनट, फिर मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा। डेरिवेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आयोनिक में, वही से बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो C में से C alpha डिसोसिएट हुआ, C alpha प्रोड्यूस हुआ, C alpha प्रोड्यूस हुआ, दोनों के लिए। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वीक एसिड है, so its equilibrium constant is can be written as Ka। वीक बेस है तो इसको Kb लिख देते हैं। फिर Ka equal to H plus into A minus upon HA, which can be written as C alpha into C alpha upon C1 minus alpha। One of the C will cancel out, Ka हो गया हमारा C alpha square upon 1 minus alpha। फिर सिमिलरली Kb लिखने चाहोगे B plus into OH minus upon BOH, C alpha square upon 1 minus alpha, ये भी वही आ जाएगा। सिमिलर वे में सिर्फ एसिड बेस दो अलग अलग केसेस चल रहे हैं। क्लियर? अब ये जो K है, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसे क्या कहा जाता है? डिसोसिएशन रिएक्शन है वीक एसिड का, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। आयोनाइज हो रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन आयोनाइजेशन दोनों सेम ही होते हैं, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। केबी को भी डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहा जाता है। दिस इज फॉर वीक बेस, दिस इज फॉर वीक एसिड। एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो तुम्हें पता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ अल्फा के लिए। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. क्या ऐसा कैलकुलेशन हमने पहले भी कहीं देखा है? कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया था क्या इसके बाद? Ostwald dilution law. क्या अप्रोक्सीमेशन sir. लिया था वहां? Alpha much less than 1. अल्फा इज मच लेस देन 1। और ये अप्रोक्सीमेशन कब सही होगा? व्हेन For a weak electrolyte or weak base. और वीक एसिड व्हेन K इज वेरी लेस। वेरी लेस मतलब 10 टू द पावर -2 से कम होगा। K इज वेरी लेस, तब ये अप्रोक्सीमेशन सही होगा। और वी कैन से व्हेन अल्फा इज लेस देन 0.05, 5% से कम होना चाहिए। सो K हो गया हमारा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। अल्फा का वैल्यू आ गया √K/C, वहां पे आया था √K इक्विलिब्रियम बाय C। सिमिलर वे में किया था हमने, सिर्फ K इक्विलिब्रियम को मैंने यहाँ पे K लिख दिया है। चलो कॉपी करो इतना जल्दी से।
क्वेश्चन में एग्जाम में अल्फा भी पूछा जा सकता है। अच्छा, काफी बार में नहीं क्लिक हो रहा है, कब अप्रोक्सीमेशन लेना है कब नहीं लेना है, एक काम करो, अल्फा को इस फॉर्मूले से, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूले से सॉल्व करके देख लो, √k/c kb/c से। इफ यू आर गेटिंग अल्फा लेस देन 0.05 तो अप्रोक्सीमेशन सही है, बट तुम्हारा अल्फा 0.3 0.4 1 आ गया तो फिर डेफिनेटली अप्रोक्सीमेशन गलत है। फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, अल्फा सॉल्व करना होगा, और उसके फर्दर आगे फिर जो भी पूछा जाएगा रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जिसका कॉपी हो जाए वो ट्राई करना पीएच कैलकुलेशन का। H प्लस इज सी अल्फा, हमें अल्फा आ गया है, सी का मल्टीप्लाई करके H प्लस निकालना, नेगेटिव लॉग लेना, कितना आता है पीएच। यज्ञेश आया पीएच, रोहित, H प्लस इज सी अल्फा, अल्फा का वैल्यू √k/c, सी अंदर जाएगा, इसका होगा 1 c विल कैंसिल आउट, √kc, pH माइनस log ऑफ H प्लस माइनस log ऑफ √kc, अंडर रूट को आगे ले लो हाफ, माइनस log ऑफ k माइनस log ऑफ c, तो माइनस log ऑफ k होता है pk, फाइनल आंसर आ रहा है pH इक्वल टू हाफ ऑफ pk माइनस log c। और यदि इसके लिए सॉल्व करोगे तो फाइनली तुम्हारा pOH आ जाएगा हाफ ऑफ pkb माइनस log c। सिमिलर मैनर यहाँ पे pH आया, वहां पे pOH आया है। जीत, इज दैट ओके? ऋषिकेश, Yes, sir.
अच्छा मुझे बताओ कोई भी एसिड या बेस, चलो पहले मैं एसिड की बात करता हूँ, यदि डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा इसका मतलब वो ज्यादा डिसोसिएट होगा या कम डिसोसिएट होगा? Greater the dissociation constant means more will be dissociation or less will be dissociation. More will be dissociation. If dissociation is more, can we say that the acid will be stronger? Greater the dissociation, greater will be the dissociation constant, better will be the acidic strength. Yes, sir. Yes, sir. और यदि dissociation constant K ज्यादा होगा, if K is more, then pK will be Less. less or more? Less. pKa will be less क्योंकि नेगेटिव साइन आता है, pKa will be minus log of K. If K is more, pKa will be less and pH will be less. और pH less होना मतलब ज्यादा एसिडिक होना या कम एसिडिक होना? ज्यादा एसिडिक होना. pH will be less, acidic nature will be more. क्लियर? हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, जितना कम pK उतना कम pH उतना ज्यादा एसिडिक नेचर. कितना क्लियर है? जितना ज्यादा एसिड का Yes, sir. कंसंट्रेशन माइनस है उतना कम pH उतना ज्यादा एसिडिक नेचर. चले हम आगे. So we had seen third case for pH calculation. मैं कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा, एक बार मैं केसेस से कंप्लीट कर लूं. फोर्थ केस, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड. देखो अब मैं हर केस में बेस नहीं लिख रहा हूं, जैसे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का कैलकुलेशन है, सिमिलर मैनर में वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का भी कैलकुलेशन होगा. ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच कैलकुलेशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ, इतना भी लिख सकते हो, मैंने पीएच कैलकुलेशन नहीं लिखा. एग्जांपल HBr प्लस HCl, एक वीक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कंसंट्रेशन ले लेता हूं मैं C1 और इसका कंसंट्रेशन C. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट pH एंड अदर थिंग आल्सो. The basic difference between weak acid and strong acid. Weak acid will dissociate partially, it exists in equilibrium. Strong acid will dissociate completely. ये पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट होगा, सिंगल एरो, डबल एरो. क्लियर? अब आते हैं इसके कंसंट्रेशन पे C1. चलो C1 में से कितना रिएक्ट करवाएंगे स्ट्रॉन्ग के लिए? C1. कितना बचेगा? 0. इसका C है, कितना रिएक्ट करवाना है C में से? 1 minus alpha. Cl. C में से C अल्फा रिएक्ट कर गया, बचा कितना? C माइनस C अल्फा, which can be written as C1 minus alpha. C अल्फा बना, C अल्फा बन गया. H plus from first acid is C1, from second acid is C अल्फा. हमें वो सारा H plus लिखना पड़ेगा जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दोनों ही H plus सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. क्या इतना समझ में आता है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम H plus K से दोनों का कॉमन लिखा है हमने. Yes, sir. अब हम आते हैं pH पर. Ka
Ka concentration of H plus concentration of Cn minus upon HCN, H plus C alpha plus C1, C alpha upon C1 minus alpha. One of the C will cancel out. Clear? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है अल्फा में, या तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूं या फिर अप्रोक्सीमेशन ले लें हम। दो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लिए गए हैं। 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1। हमने अल्फा को इग्नोर किया है जो अब तक करते आ रहे हैं, एंड दिस अप्रोक्सीमेशन इज मोर अप्रोप्रिएट हियर। कॉपी मत करो, सुन लो एक बार ना। दिस अप्रोक्सीमेशन विल बी मोर अप्रोप्रिएट हियर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ H प्लस। पहले ये वीक एसिड था, कम डिसोसिएट हो रहा है, ऊपर से कॉमन आयन आ गया H प्लस और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। क्लियर? तो पहले ही ये वीक था, अब और भी ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि फिर फर्दर ये बैकवर्ड शिफ्ट हो चुका है। C अल्फा प्लस C1 इज C1। यहां से जो H प्लस आया है बहुत कम डिसोसिएशन है, सो इस H प्लस को हम इग्नोर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू C1। स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आया है उसके रिस्पेक्ट में वीक एसिड से H प्लस को इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है, सर ये फिर इतना सब कुछ लिखा ही क्यों, क्यों डेरिवेशन किया जब इसके H प्लस को इग्नोर ही करना था? मैं डायरेक्टली बोल देता pH विल बी माइनस लॉग ऑफ C1। स्ट्रॉन्ग एसिड से ही तो H प्लस आ रहा है। वो कैलकुलेशन इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में मे बी पॉसिबल तुमसे H प्लस तो ठीक है तुम डायरेक्ट बता दोगे, बट Cn माइनस का कंसंट्रेशन पूछ लिया जाए, कुछ और इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए तुमसे। क्लियर? तो हमने अप्रोक्सीमेशन ये लिया K इक्वल टू, यहाँ पे C अल्फा प्लस C1 को रफली C1 लिख दिया, यहाँ पे बचा अल्फा, नीचे आ गया 1। सो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ रहा है K अपॉन C1। यदि तुम्हें अल्फा पूछा गया तो तुम ये आंसर रिपोर्ट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, तुमसे Cn माइनस का कंसंट्रेशन पूछा गया, इट विल बी C अल्फा, और अल्फा का वैल्यू है K अपॉन C1। सो Cn माइनस का कंसंट्रेशन तुम ये रिपोर्ट कर सकते हो। और pH पूछा है, सो pH तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से डिसाइड हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ C1। क्या इतना क्लियर है? सो जब एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। सर H प्लस तो C1 प्लस C अल्फा बन रहा है ना? H प्लस C अल्फा प्लस C1 है, और C अल्फा प्लस C1 में तुमने किसको इग्नोर कर दिया है इस केस में? BS का लिखा देता हूं वो भी ना मैं। नोट और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, H plus from weak acid can be ignored. Hence, pH will be decided by only strong acid, और यही बेस होता तो स्ट्रॉन्ग बेस।
यदि बाई चांस कंसंट्रेशन C1 बहुत कम है C के कंपैरिजन में, तो फिर अप्रोक्सीमेशन गलत होगा। क्लियर? यदि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन वीक एसिड के कंपैरिजन में 100 टाइम्स से उससे भी कम है, मतलब 10 टू द पावर -2 या उससे कम है, तो फिर हम उसे ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे। वी हैव टू कंसीडर H+ फ्रॉम बोथ पार्ट। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं जितना हमने किया है। फाइंड pH for the following. First case 0.2 molar acetic acid, इसका pK है 4.74। इसमें अल्फा भी निकालना है। K का वैल्यू होता है 1.8 10 टू द पावर -5, जिसका नेगेटिव लॉग लोगे तो 4.74 आएगा। Also find alpha 0.1 molar NH4OH, you can take its pKb आएगा, इसका pKb तुम ले सकते हो just for this question 5, वैसे 5 नहीं होता है, कुछ और होता है। CH3COH 0.2 molar plus HCl 0.1 molar। जल्दी से इन चारों केस में pH निकालो। इस क्लास में दो वेदांत है ना, एक वेदांत जादव और एक वेदांत सिंधे, राइट? वेदांत जादव is present or not?
Lakshmi Iyer, are you present? Yes, sir. तुमने कल मैसेज किया था कि सॉफ्ट कॉपी चाहिए आयोनिक की। मतलब मेरे पास सॉफ्ट कॉपी वो वाली तो नहीं है। तुम्हें क्वेश्चंस के लिए चाहिए या थ्योरी के लिए, क्या बोल रहे हो तुम? कौन सा चाहिए? Question. Exercise. तो एक्सरसाइज का मेरे पास सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है, मैं स्कैन करके सेंड कर सकता हूँ एट मैक्स। और रेजोस पे तो खैर है ही। समर्थ, यस सर। मुझे रेजो सर से वो पीडीएफ डाउनलोड करके भेजोगे तुम? सर वो डाउनलोड ही नहीं होता। सर वो डाउनलोड होता नहीं। हो जाएगा, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे होगा। Yes. कैसे होगा मैं बता दूंगा, तुम भेज देना मुझे, ठीक है? हाँ सर। समर्थ, तुम मुझे एक मैसेज कर दो, मैं तुम्हें वो फॉरवर्ड कर दूं किसी का करना है। चलो डिस्कस करते हैं हम ये। होमवर्क सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, सेक्शन सी अभी नहीं हुआ है, वो मैंने नहीं लिखा होमवर्क में। सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आयनिक इक्विलिब्रियम 1 2 3 एलिमेंट्री में भी और फिर एडवांस अलग। तो एलिमेंट्री का आयनिक इक्विलिब्रियम 1 का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सेक्शन डी सेक्शन ई। ओके, फॉर पीएच फॉर द फॉलोइंग। पहला केस डायरेक्ट half of pKa minus log C, log 0.2 का log 2 into 10 to the power minus 1, so 1 minus log 2.7 सॉल्व कर लेना। आप उसके आगे इतना छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। सेकंड, अच्छा इसका अल्फा भी निकालना है। अंडर रूट के बाय सी, अंडर रूट 1.8 10 to the power minus 5 बाय 0.2, तो ये आ जाएगा 9 अल्फा अंडर रूट 90 into 10 to the power minus 3। सेकंड केस NH4OH, pH की जगह POH आएगा, हाफ ऑफ pKb माइनस log C, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। हाफ ऑफ pKb माइनस log C, ये आएगा -1 -1 +1 हो जाएगा 6/2 3, तो pH आ जाएगा 14 - 3 11। सेकंड पार्ट का आंसर 11। थर्ड एंड फोर्थ दोनों तो सिमिलर दिख रहे हैं, 0.2 मोलर 0.1 मोलर। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे दो सॉल्यूशन को ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया है। इसका मीनिंग ये है बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन। इज ओके? यस। कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों सिमिलर कंसंट्रेशन ही है, बहुत ज्यादा 100 टाइम्स का डिफरेंस नहीं है। अप्रोक्सीमेशन माइनस लॉग ऑफ 0.1 डायरेक्ट आ गया। pH is 1 for third case. pH will be decided by strong acid, weak acid यहाँ पे पिक्चर में नहीं आएगा। फोर्थ में सॉल्यूशन दे रखा है, अलग कुछ वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, तो जितने भी कंसंट्रेशन है ना चेंज हो जाएंगे। pH will be decided by strong acid, but strong acid के कितने मोल्स हैं? 100 into 0.1, so 100 into 0.1 strong acid के कितने मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 plus 100। डिसाइड तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड से हो रहा है, बट एडिशन के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच चेंज हो गया है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो दो इक्वल वॉल्यूम को ऐड किया, सारे कंसंट्रेशन हाफ हो जाएंगे, तो 0.05 आएगा इसका नेगेटिव लॉग। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या है?
यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया था, सो कंसंट्रेशन मतलब सेम सॉल्यूशन में यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं तो सारे कंसंट्रेशन एडिशन के बाद चेंज हो जाएंगे। ये तो एडिशन के पहले का दे रखा है। वेदांत सिंधे इज नॉट प्रेजेंट ना, राइट? या प्रेजेंट है अभी? सर हाँ बोलो। सर वो फोर्थ क्वेश्चन में उधर न्यूमरेटर में वो CH3COOH का क्यों नहीं दिया? थर्ड और फोर्थ में CH3COH का कुछ भी यूज नहीं हुआ है, मतलब इनके मोल कुछ यूज नहीं हुआ है क्योंकि वीक एसिड है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर पीएच। तो यहाँ पर आंसर क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे इसका तो कोई यूज नहीं है, बट 100 ml क्या है ना, जब जैसे ही हम 100 में 100 और ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम डबल कर देंगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएंगे। मोल्स तो इतना ही, वॉल्यूम डबल हो गया है। यस सर। समझ में आया? यस सर। चलो सेशन एंड करें फिर हम। चैतन्य का मैसेज है कि उसके पास आयनिक का पीडीएफ है, तो मुझे भेज देना। चैतन्य अभी भेज दो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप पर। यज्ञेश क्या मैसेज है इतना जल्दी? सर आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो? सॉरी सर आप क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो? मेरी एक और क्लास है, एक्सटेंड तो मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी हमारी क्लास नहीं वीक क्या? क्लास चलो ठीक है हर्षवर्धन, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लेक्चर्स में पता लग जाएगा।